नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। दो कारण से। पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश है। ऐसे में जब मैं अपने सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है, जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है। मध्य प्रदेश में पहली बार लघु अर्थात छोटे किसान, मध्यम श्रेणी के किसान, इनके गेहूं को पहले खरीदने का हमने पहली बार निर्णय किया और उसका परिणाम लिखा कि लगभग 32.72 लाख मीट्रिक टन छोटे किसानों का हमने पहले खरीदी की। बाद में मध्यम और उससे बड़े श्रेणी के किसानों का गेहूं खरीदने का काम किया है। अभी तक जो मुझे बताया गया है, लगभग 14.25 लाख किसानों का समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदने का काम संपन्न हुआ है। अर्थात जो मेरी जानकारी में है, अब हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर जिन्होंने पंजीयन कराया ऐसे सभी भाई बहनों का गेहूं हमारे अपने गोडाउन तक पहुंच चुका है। ये भी मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति और विश्व में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने गेहूं खरीदी की है। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और ये तो खास बात है, ये इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए अभी तक हमने जो मुझे बताया गया लगभग 24,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का भुगतान करने का सिस्टम हमारे लिए ये भुगतान प्रेषित किया गया है। इसका मतलब हमारे अपने किसानों के लिए समर्थन मूल्य 2585 और 40 रुपया बोनस अर्थात 2625, दोनों मिलाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूं हमने अपने किसानों से खरीदा गया है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। आने वाले समय में जैसे जैसे एमएसपी बढ़ती जाएगी और भी अनेक प्रकार से किसान कल्याण के हमारी सरकार के माध्यम से काम होंगे। एक बार फिर मैं अपने इस कठिन दौर के बावजूद भी सरकार ने जो उल्लेखनीय काम किया है और भगवान की दया से किसानों का गेहूं का उत्पादन भी इतना हुआ है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर ये आश्वस्त करना चाहूंगा, किसान कल्याण के सारे काम सरकार लगातार करती रहेगी। आप सबको बधाई। जय बलराम। मुझे इस बात का संतोष है कि देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का किसानों से रिकॉर्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। मेरी जो जानकारी है, लगभग कल तक 13,46,000 से ज़्यादा किसानों ने जिनका पंजीयन हुआ था गेहूं का उपार्जन अर्थात गेहूं खरीदी हमारे द्वारा की गई है। ये पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य द्वारा किसानों से सर्वाधिक खरीदी का हमारा अपना रिकॉर्ड है, जो पिछली बार के रिकॉर्ड को ही हमने तोड़ करके नया बनाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि इसमें हमारे लघु और सीमांत किसानों को पहली बार प्राथमिकता देते हुए लगभग 34 लाख मीट्रिक टन का गेहूं खरीदी का काम किसानों के उस श्रेणीबद्ध तरीके से किया गया, जिसके कारण से लघु और सीमांत किसानों ने अपने पहले गेहूं खरीदी का लाभ लिया है। बड़े किसानों सहित हमने देश के अंदर ये नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ आने वाले समय में बिजली से लेकर सभी प्रकार की किसान कल्याण वर्ष की सौगात एक के बाद एक हम देने जा रहे हैं। सबसे आगे काम कर रहा है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो गंगा दशमी का पावन अवसर, पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर आज जल संरक्षण के काम से हम सबकी सहभागिता भी जुड़ रही है और इसी के साथ साथ यहाँ निर्माण कार्य को लेकर भी खास करके जलगंगा संरक्षण में 2,42,188 काम अलग अलग प्रारंभ करने का लक्ष्य लिया है और इसके माध्यम से 2,500 करोड़ के काम चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। 2,500 करोड़ के काम, 1,772 कुओं को रिचार्ज कर रहे हैं, 55,000 से अधिक खेत तालाब बनाए गए।
105 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। 8 लाख से ज्यादा जलदूत बनाए गए। प्रदेश के नगरीय निकायों में माननीय मंत्री कैलाश जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं। हमारे लक्ष्य तो थे 2224, इसके तुलना में अभी तक 9630 काम किए। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लक्ष्य का 433 गुना है। ये तेज गति से बढ़ने के लिए हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब इस प्रभावी काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा प्रदेश भी नंबर 1 है। और प्रदेश के अंदर खंडवा, बड़वानी, अशोकनगर, राजगढ़, डिंडोरी, ये 5 जिलों के साथ छठा स्थान धार का भी इसमें आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें धार के लिए भी। ये प्रत्येक जिले भी आगे बढ़ रहे हैं। धार जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास के द्वारा खेत तालाब, डगवेल रिचार्ज, सिंचाई संरचना, जल संरक्षण, वाटर सेट कार्य इत्यादि कई प्रकार के काम कर रहे हैं। और धार के नगरपालिका क्षेत्र में भी 64 प्राचीन बावड़ियों और प्राचीन तालाबों का भी संरक्षण और जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। इतने सारे जल क्षेत्र में काम किया जा रहा है। आज यहाँ पे भूमि पूजन में 88 करोड़ 4 लाख की लागत से 12 अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें 27 करोड़ 21 लाख की लागत से लेवड़ घाटा बिल्लोद के 4 लेन उच्च स्तरीय पुल का निर्माण। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। 17 करोड़ 18 लाख की लागत से बाकानेर से जतापुरा बदनावर डेलची रोड से शंभूपाड़ा मार्ग, मैं बोलता जाता हूं, ताली बजाते जाना, इस काम का भी भूमि पूजन किया गया। 15 करोड़ 68 लाख की लागत से मनावर मागोद देवरा से सीतापुरी मार्ग पर ब्रिज का निर्माण भी कर रहे हैं। 15 करोड़ 77 लाख की लागत से उकाला से बांधव मार्ग, आहू से लोहारी खुर्द स्टेट हाईवे 31 से कराड़िया मार्ग, पानपुरा से उमर कुआकुला, नाम गलती हो जाए तो माफ करना, थोड़ा टेढ़ा बाका नाम है, राजगढ़ कुक्षी मार्ग गुमानपुरा पे भी ब्रिज बनाने वाले हैं। 12 करोड़ से अधिक लागत के पिपलिया से पानपुरा मार्ग, बदनावर सरदारपुर रोड से नरसिंह देवला मार्ग पर ब्रिज का निर्माण। ये तो भूमि पूजन और लोकार्पण को लेकर के भी, लोकार्पण के साथ बहुत सारे। नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव जी के 10 बड़े ऐलान, साथ ही आज किसानों के लिए कर बड़ी घोषणा। आप लोग को बता दें कि सीएम कल्याण 14वीं किस्त 84 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलने वाले हैं। और 2-2 हज़ार रुपये आप लोगों को बता दें सीएम कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है वो आप लोगों को 6 जून को मिलेगी। 6 जून को किसान कल्याण 14वीं किस्त जारी होगी। 84 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये। साथ ही लाडली बहना 37वीं किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी। इस बार लाडली बहना योजना की किस्त जो है 9 जून को मिलेगी। 9 जून को लाडली बहना 37वीं किस्त 1500 रुपये जारी होने वाले हैं। साथ ही और भी कई बड़े ऐलान किए हैं सीएम मोहन यादव जी ने। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए। चाहे वो फसल बीमा हो, मुआवजा राशि हो, कई बड़े ऐलान किए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। खासकर किसान कल्याण योजना की किस्त को लेकर इंतजार कर रहे हैं, लाडली बहना योजना की किस्त और तीसरा चरण को लेकर जो है बड़ी घोषणाएं की गई। त्वरित गति से फैसला के जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी सरकार के द्वारा न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उनने जो हम पे भरोसा किया है, हम भी अपनी ताकत लगा करके लोकतंत्र में हम सबके लिए महत्व की बात यही है, न्यायालय निर्णय करे और हम उसको अक्षर से लागू कराएं। और लागू कराने में समूचे निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सारी सतर्कता रखते हुए सब कुछ काम करें। ऐसे में मां शारदा की नगरी, और वैसे तो ये कई कारण से धारेश्वर महादेव का भी आज गंगा दशमी बहुत अच्छा मनता है। विधायक जी कह रही थी गंगा दशमी वहां भी जाओ, मैंने कहा वहां भी जाएंगे, लेकिन आज तो वाघ देवी के आशीर्वाद से यह आनंद मन रहा, इसलिए यहां से वहां भी प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे धारेश्वर महादेव की। आज तो सारे देवी देवता आनंद के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे अच्छा भाग्य कहां होगा। 33 करोड़ देवी देवता अपने सनातन धर्म में है, इसलिए परमात्मा की कृपा से आप सबके सहयोग के साथ विकास के इस क्रम में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहेगा। आपका हमारा साथ भी इसी प्रकार परमात्मा बनाए रखे। विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी, इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ गगनभेदी नारे के साथ जोरदार तरीके से आवाज लगाओ। विकास के मामले में हमारा आपका साथ बना रहे। मां वाघ देवी की कृपा हम सब पे बने। मां वाघ देवी की, धारेश्वर महादेव की, ऋषि दधीची महाराज की, राजा भोज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच में जरा एक बार आप 5 मिनट के लिए और बैठ जाइए। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैं। आप सभी जानते हैं, सब लोग बैठ जाइए, सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए हमें। 5 मिनट के अंदर हम पूरा कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। देखिए, ये भोजशाला का आंदोलन, ये तो ठीक है कि आशीष गोयल जी ने और कुलदीप तिवारी जी ने रेट लगाई और कोर्ट ने दे दिया, पर उसके पीछे लंबा संघर्ष किया, लंबा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में 3 लोग शहीद हुए हैं। 3 लोग, उनके परिवार के लोग बैठे हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूं उनको आप आशीर्वाद देके जाए। भोजशाला हमें प्राप्त हुई है तो सिर्फ
शांति से नहीं, उसके पीछे त्याग है, तपस्या है, बलिदान है और आंदोलन है। तो मैं तीनों लोगों को बुला रहा हूं। शहीद बंद सिंह, जिनकी पत्नी